डियर जर्नी फैमिली, स्वागत है आपका एक और इंटरव्यू सेशन में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपांशु जी, जो कि आईएमएफ बीएचयू से हैं। आईएमएफ बीएचयू से हमने कई सारे इंटरव्यू सीरीज किए थे और सारी सीरीज काफी इंस्पायरिंग रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना सबसे पहले दीपांशु जी एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिसमें आपके नीट मार्क्स भी रहेंगे और आपका नाम। जी, मेरा नाम दीपांशु श्रीवास्तव है। नीट 2021 में मेरे मार्क्स 680 मार्क्स थे, जिसमें फिजिक्स में 155, केमिस्ट्री में 170 और बायो में 355 मार्क्स स्कोर किए थे मैंने। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 894 बनी चलिए। थी। एट जी। 94 काफी अच्छी रैंक थी और आपके स्कोर भी काफी अच्छे रहे थे। तो हम एक एक सब्जेक्ट में करके आएंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपने स्कोर किया था जी। 170 मार्क्स। तो 180 आउट ऑफ 170 आउट जी। ऑफ 180। तो कैसे किया था आपने, क्या प्रिपरेशन स्टडी रही थी? जी, जैसा कि मैंने आकाश कोचिंग से तैयारी की थी, तो हमारे पेपर्स कई सारे होते थे, मॉक पेपर्स। तो उनके पेपर्स के थ्रू ज़्यादातर तैयारी की थी और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा था। जितनी बार एनसीईआरटी को हो सकता था, क्योंकि जैसा कि हम लोग को बताया जाता था कि क्वेश्चंस ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा था बार बार, और एनसीईआरटी में ही उसके नोट्स बनाए थे। तो बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना ज़्यादातर फ़ायदा किया था मेरे को। और ज़्यादातर मॉक पेपर्स देना भी काफ़ी लाभदायक रहा। तो और अगर रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपने स्कोर किया 355 आउट ऑफ जी। 360। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रही जी, थी बायो आपकी? के लिए ऐसा था कि ज़्यादा बाहर से जानना नहीं रहता था हम लोग को। पहले से पता रहता था कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फॉर्म होंगे, उसी में ही रहेगा जो। तो बायो के भी मॉक पेपर सॉल्व किए थे, और एनसीईआरटी को बायो की बार बार पढ़ी थी। चीज़ें याद रहती थी, फिर भी बार बार एक ही चीज़ पढ़ी थी, जो काफ़ी फायदा की थी हम लोग के लिए। और फिजिक्स के लिए आपका मार्क्स था 155। इसके लिए आपने जी, क्या प्रिपरेशन किया था, क्या फिजिक्स स्ट्रेटजी एक रही? ऐसा सब्जेक्ट था, पर्सनली हमको बहुत पसंद था फिजिक्स, अलग अलग जगह से लगाना। बट इस बार जब मैंने टारगेट किया था, तो फिजिक्स को मैंने जो हमारे पास मॉड्यूल थी आकाश के, उससे और जो पेपर्स होते थे उसी से बार बार सॉल्व करी थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स में ज़्यादा किए थे, और जो टीचर्स लोग थ्योरी वगैरह पढ़ाते थे, नोट्स रहते थे, और नोट्स को रिवाइज करते रहते थे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते थे। फिजिक्स डेली पढ़ते थे। दीपांशु जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप कौन सी बुक रिकमेंड करते हैं और आप कौन सी बुक यूज करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और जी, बायोलॉजी के लिए? बुक कई सारी पब्लिकेशंस की मार्केट में बुक चलती है। अगर कोई बच्चा किसी कोचिंग से जुड़ा है, तो उनका खुद का मॉड्यूल चलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी बच्चा कोई भी मॉड्यूल लगा रहा हो, उसको एक ही किताब को बार बार लगाना चाहिए। कोई किताब अच्छी या बुरी नहीं होती है, क्वेश्चन सब में लगभग एक ही तरह के दिए रहते हैं। तो एक ही किताब बार बार लगाए, रदर देन अलग अलग किताबें इधर उधर की देखना। हाँ, मतलब ये कि 10 किताबें से पढ़ने से बढ़िया एक किताब जी। अच्छे से आप पढ़ लो। हम्म। तो जैसे कि नीट 2023 के लिए, हालांकि नीट 2022 का रिजल्ट अब आ गया, जो बच्चा नीट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसका ये स्टार्टिंग फेज होगा। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए? किस तरीके से वो पढ़े कि ड्रॉप न लेना पड़े जी उसको अगर और अच्छे से सिलेक्शन जी हो? अगर बच्चा टारगेट कर रहा है, तो शुरुआत में हमारे साथ क्या होता है कि जब नीट का पेपर आता है, तो आखिरी में हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स छोड़ करके ज़्यादातर हम लोग बायो और जो केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पोर्शन होती है वही पढ़ते हैं। तो शुरू से ऐसा रहता है कि हम लोग को फिजिक्स शुरू से रखनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए फिजिक्स की अच्छे से। और केमिस्ट्री और फिजिक्स को शुरू से ही करना चाहिए। और जो प्रेशर हम लोग नीट के समय जाके आखिरी में लेते हैं, आखिरी के 3-4 महीने में, वो प्रेशर शुरू से फील करना चाहिए, और शुरू से अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आखिरी के समय में ज़्यादा 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 बार रिवीजन हम लोग कर सकें। ये ठीक है। आखिरी समय में ज्यादातर अगर सिलेबस आगे कवर हो जाएगा तो मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट देना जी, पड़ेगा। जितना जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, उतनी जल्दी हम लोग मॉक टेस्ट तो शुरू कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसलिए सिलेबस जल्दी खत्म करने के लिए शुरू से हम लोग हम को स्पीड अप करना चाहिए अपनी स्टडीज। आप नीट एग्जाम के एक महीने पहले क्या रूटीन रहा था आपका? आपने
क्या स्ट्रेटजी लगाई थी एक हाँ महीने जी, पहले एक नीट महीने एग्जाम पहले में? जैसे हमारी कोचिंग में चलता था कि हम लोग का डेली टेस्ट होता था एक महीने, हाँ जी, एक महीने। तो एक रूटीन बन गया था हम लोग का 2 से 5 पेपर देने का, कि वो डेली पेपर रहता था। और एक महीने पहले ऐसा था कि कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के बाहर से कुछ अलग चीजें पढ़ नहीं सकते थे, जो पुरानी चीजें थी वही रिवाइज करना रहता था। तो ज्यादातर बायो ही रिवाइज करते थे आखिरी में। और जो पेपर्स होते थे उनमें जो गलतियां होती थी उसको एनसीईआरटी से देख करके रेक्टिफाई करते थे, गलतियों को सुधारते थे। बस उन्हीं गलतियों को सुधारते सुधारते यहाँ तक पहुंचे। अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे आप हमेशा? क्योंकि कभी ना कभी और हर एस्पिरेंट डिमोटिवेट होता ही, कभी इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। कभी ना कभी डिमोटिवेशन आता ही है। आप उस समय कैसे हैंडल करते थे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए? जी, ऐसा होता था, कई बार होता था, मेरे साथ भी हुआ है कि कई बार मॉक पेपर्स में स्कोर बहुत कम आ गए हैं, या कई बार पढ़ रहे हो पर चीजें याद नहीं रहती थी। तो कई बार डिमोटिवेट हो जाते थे। तो इसके लिए अपने टीचर से, जो आपके टीचर्स हों कोचिंग के, या जो आपके सीनियर सीनियर मोस्ट बैच जो आपके कोचिंग से निकल गए हों, उनसे बात करते थे। हम बेसिकली बात करते थे, उनसे पूछते थे कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसा उनके साथ पहले हो चुका था, तो वो बताते थे कि ऐसा होता है, और इस तरह से तुम तैयारी करो और डिमोटिवेट ना हो। तो वो गाइड करते थे हमको। अपने सीनियर से और टीचर से मैंने बहुत हेल्प ली है, और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। चलिए, ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बात। अभी कॉलेज पे आ रहा है, आपको एक अच्छा खासा मेडिकल कॉलेज आईएमएस बीएचयू अलॉट हुआ है। तो क्या कैसा माहौल है आपको वहाँ आईएमएस बीएचयू में? सारे सीनियर, सारे आई थिंक सीनियर सारे सपोर्टिव है जी। वहाँ के। मेरी बात होती रहती है वहाँ के सीनियर। हाँ, तो क्या कभी आपको कोई ऐसा इशू आया है हॉस्टल वगैरह या फिर कॉलेज में कि नहीं यहाँ गलत जगह आ गया मैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। शुरू में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हॉस्टल्स में रहते थे, पर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं। अभी सीनियर से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है। बात वगैरह होती रहती है। नहीं, शुरू में तो वो रहता है ना, शुरू में सिक्योरिटी थोड़ी भी रहती है सिक्योरिटी, कि हाँ। रैगिंग वगैरह का सीन का डर भी रहता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन सही है। आईएमएस एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। अभी आपके हॉस्टल वगैरह में कैसी फैसिलिटीज है? जो हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है, इसमें फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। काफ़ी साफ सुथरा हॉस्टल है। जनरली और बाकी कॉलेजेस की तरह यहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं है, बट बाकी कॉलेजेस से कह सकते हैं बेटर हॉस्टल्स हैं। चलिए दीपांशु जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है और अच्छी भी रही है आपकी प्यूरिफाइंग स्टडी, जो कि नीट एक्सपीरियंस के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। हम और भी सेशंस ऐसे ही करते रहेंगे नीट एक्सपीरियंस के लिए। जी, थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच।